लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इस वीडियो में एक कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि एफआईज और डीआईज जो है ये अपने स्टेक को इंक्रीज़ करे, यानी कि बाइंग कर रहे हैं। तो इसका मंथली भी क्रॉस ओवर हुआ है। तो हम आगे जो डिस्कस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे, ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में देखेंगे। इसका फिर फाइनेंशियल देखेंगे, फंडामेंटल फुल एनालिसिस करेंगे, शरिया कंप्लायंट भी देखेंगे, और इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये देखेंगे कि अपने को इसमें परफेक्ट सिग्नल कब दे रहे बाइंग करने के। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो नुकसान कर सकते हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है। ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग या होल्डिंग का रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं रहेगा। आप खुद से भी स्टडी रिसर्च ज़रूर करें, और आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे भी एडवाइस लेके ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। कंपनी का सबसे पहले ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कंपनी ने जो है जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तो जब से इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हम यहाँ पर मंथ पे क्लिक करते हैं तो एक महीने में आपको 16%, 6 महीने में 17, और एक साल में आपको बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे। पिछले 5 साल का आप यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो आपको सिर्फ 100% आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे। मैक्सिमम में यहाँ पर 1999 में ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट से, उस जब से आप देखेंगे तो इसी तरह उतार चढ़ाव के साथ ये चल रही है। तो उम्मीद है कि ये जिस तरह से यहाँ पर ये डाउन में गई थी तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो अब यहाँ से जो है कम बैक करेंगे। तो अब हम इसका थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। उससे पहले शरिया कंप्लायंट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शरई तौर पर सारे चीज़ों में पास है, और इसमें से जो रिमूव करने होंगे इम्परमिसिबल इनकम वो भी बहुत कम है, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत कम है। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर डेट कम है तो सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि हम इसको जितना लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हो सके उतना हम होल्ड कर सकते हैं, ताकि इसलिए कि ये 33% से अभी बहुत पीछे। अगर इसको क्रॉस कर देंगी तो ही ये नॉन शरिया कंप्लायंट होगी। दूसरी बात ये कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कर्जा कम है तो ऐसी कंपनी जो है फ्यूचर में उसको लोन का कोई टेंशन नहीं रहता है, और ऐसी कंपनी जो है फास्ट ग्रो होती है। जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नेम है BAS इंडिया लिमिटेड, और ये कंपनी जो है ना 6 सेगमेंट में इसका कारोबार है। पहले तो एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, दूसरा मिनरल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर, और साथ में केमिकल्स। और यहाँ पर क्या बोलने की कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो 1,10,000 से भी ज़्यादा है, और इसका ग्लोबली प्रेजेंस ज़्यादा है। ऑलमोस्ट जो है हर कंट्री में इसका जो है कारोबार है। कौन कौन सेगमेंट से कितने % जो है कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होती है। तो यहाँ पर मटेरियल सेगमेंट से 23%, न्यूट्रिशन केयर सेगमेंट से 25%, और केमिकल सेगमेंट से 18%, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन से 15, और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन से 15, और सरफेस टेक्नोलॉजी से 4%। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो आपका इसका जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में इसका 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और बाकी की चीज़ें आप खुद से रीड ज़रूर करें, और कंपनी की वेबसाइट पे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिटेल से ज़रूर देखें। कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो एक मिड कैप की कंपनी है। इंडस्ट्री पी रेशियो से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा महंगा है। ROC और ROE आप देखेंगे तो पिछले साल का है ये, तो ये भी एक चलने के काबिल है। हालांकि ये एक साइडवेज के जैसा गया है, फिर भी यहाँ पर अच्छा है, और कुछ ना कुछ डिविडेंड भी पे करती है। फेस वैल्यू सिर्फ 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं। OPM आपको यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहे होंगे। क्वार्टर्स की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट जो नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। 2020 में इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया था। उसके बाद फिर यहाँ से उतार चढ़ाव के साथ अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर पिछले 2-3 क्वार्टर से ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। 2012 में 3,516 था, और अभी करेंट देखेंगे तो 13,000 है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 101 से 20 में जो है कुछ लॉस भी हुआ था थोड़ा, और उसके बाद अभी देखेंगे तो प्रॉफिट में है। कंपनी के ऊपर कर्जा देखेंगे तो पहले बहुत ज़्यादा था, आप यहाँ पर देखेंगे 2015-16 में, उसके बाद फिर डिक्रीज़ करते हुए। हम ये भी देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ना तो लॉन्ग टर्म और ना ही शॉर्ट टर्म यहाँ पर आपको कर्जा नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ कंपनी जो है ना लीज पर जो चीज़ें ली हुई है तो वो यहाँ पर शो किया है कि 123 ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल। कंपनी के पास जो रिजर्व्स है ये भी बहुत अच्छी खासी रिजर्व्स है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम नेट कैश फ्लो को ज़्यादा तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे होंगे। हम आ जाते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जैसे कि हमने प्रोमोटर्स का देखा तो यहाँ पर 73% है प्रोमोटर्स के पास, और अभी प्रेजेंट FIs के पास देखेंगे तो 3.18% है, और DIs के पास 6.77% है। और दोनों ने पिछले क्वार्टर से इंक्रीज़ किया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप खुद से भी ज़रूर रिसर्च करें। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करना हरगिज़ ना भूलें। अब हम टेक्निकल देखेंगे और टेक्निकल देखने के लिए मैं आ गया हूँ अपस्टॉक्स पे। कुछ इंडिकेटर्स जो मैंने यूज़ किया है वो यहाँ पर बता देता हूँ। ये EMA 9 है, ये MACD है, ये RSI और ये CCI है। तो इन 4 इंडिकेटर को हम सामने रख के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसका जो है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करके मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। पर EMA 9 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे EMA 9 के ऊपर कैंडल बनाए तो यहाँ पर अपने को एक पॉजिटिव सिग्नल है। और आप ये भी देख सकते हैं इसका ये किस तरह से ऊपर जाके फिर ये साइडवेज के आ गया है। और उम्मीद है कि यहाँ से अब ये अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर और ऊपर जाएंगे, फिर अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर समझो यहाँ से रॉकेट बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम यहाँ पर सबसे अहम चीज़ वो है MACD हिस्टोग्राम। तो ये जो है MACD लाइन है और ये सिग्नल लाइन है और जस्ट अभी क्रॉस किया है और यहाँ पर पॉजिटिव बार यहाँ पर क्रिएट हुआ है। बेहतर यह कि एक और सेकंड बार जो यहाँ पर क्रिएट होने का वेट कर लेंगे तो ये थोड़ा कम इसमें क्या बोलते हैं रिस्क रहेगा। और फर्स्ट वैसे तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया है लेकिन यहाँ से थोड़ा रिस्क ज़्यादा है कि फिर से जो है साइडवेज या फिर नीचे ना चलने लगे। सेकंड बार जब क्रिएट होता है तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ से ज़्यादा उम्मीद होती है ऊपर जाने की। में RSI देखेंगे तो ये थोड़ा फ्लैट है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा इसको अप में आने का वेट करना है। एक तो यहाँ पर वेट करना है, दूसरी बात क्या है ये जो CCI है ना, CCI को भी 100+ में आने का थोड़ा वेट कर लेंगे तो बेहतर है। तो अगर थोड़ा वेट करके ये सारी चीज़ों को अगर ऐसा अप में आने का अगर वेट कर लेते हैं तो फिर क्या करना है यहाँ पर ये देखना है वीक का टाइम फ्रेम में देखना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम बन रहे या ना बन रहे। बाकी इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं। हम इसका जो है पॉजिटिव हिस्टोग्राम देखना है, ये नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है तो फाइनली क्या करना है डे पे पॉजिटिव हिस्टोग्राम देखना। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये नेगेटिव बन रहे तो इसका पॉजिटिव बनने का वेट कर लेना है। जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करना है, जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करना है। आप शेयर मार्केट में अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अगर आप इसमें एक काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा आप नुकसान में रहेंगे, ये आपको जहन में ज़रूर रखना है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है तो उम्मीद है कि वहाँ पर जो है RSI और CCI है वो भी अप में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से फैसला ले पा रहे होंगे। और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है तो फिर फाइनली 15 मिनट के पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री जो है परफेक्ट एंट्री माना जाता है। 15 मिनट में भी वेट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर टेक्निकल में जो सारी चीज़ें देखे कि अभी जो है मंथ में क्रॉस ओवर तो हो गया है लेकिन RSI और CCI जो है वो दोनों अभी जो है नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब फ्लैट है, उसको अप में आने का अभी ज़रूरत है। दूसरी बात क्या है कि जैसे ये ऐसा अप में आ जाता है तो फिर हम अपने को वीक का क्या देखना है पॉजिटिव हिस्टोग्राम देखना है। वीक में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही लेकिन अभी डे में नहीं है। डे में भी क्या बोलते हैं पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हिस्टोग्राम बन जाता है तो फिर यहाँ पर 15 मिनट में पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री बनती है। यहाँ तक भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है उसकी रहनुमाई करूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। आपने अपना डीमैट अकाउंट अगर ओपन नहीं किया है तो आप एंजल वन ज़ीरोधा या अपस्टॉक में आप कर सकते हैं। आपको जो मेरा रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद